MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड अपडेट आई है। नोटिस जारी करा है यूनिवर्सिटी ने, और उस नोटिस के अंदर में नर्सिंग छात्र के लिए क्या कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब हद हो गई, किस बात की हद हो रही है और यूनिवर्सिटी की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा। आखिर यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी बातें बताना चाह रही है जो उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इन सारी बातों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं क्या है पूरी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो थंबनेल पे जो आप लोगों ने देखा कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल से रिलेटेड कुछ नोटिस जारी करी गई है, तो वो नोटिस क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। और अब तो हद हो गई है कि अब कोई बात को सुन ही नहीं रहा है, यानी कि यूनिवर्सिटी की बात को कोई नहीं सुन रहा है। आखिर क्या ऐसी बात हो गई है कि यूनिवर्सिटी की बात को सुना नहीं जा रहा है? तो चलिए शुरू समझते हैं बात को। तो आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ऑलरेडी पेपर जो पोस्टपोन्ड हुए हैं उसके पीछे एक वजह बताई गई है कि यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होने थे बीएससी नर्सिंग, एमएससी और पोस्ट बेसिक के, वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जो रूल्स आए, जो भी कोर्ट ने हुक्म किया, ऑर्डर किया, उसके हिसाब से ये पेपर को कैंसिल किया गया, यानी रोका गया नर्सिंग के पेपर को। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपनी साइट पे 3 तारीख को, यानी कि 3 मार्च की तारीख में एक सूचना जारी करी थी। वो सूचना क्या थी वो मैं आप लोग को बताया था पिछली वीडियो में, कि उस सूचना के अंदर में जो भी 20-21 से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल से रजिस्टर्ड कॉलेज हैं, जितने भी लिस्टेड कॉलेज हैं, वे सारे कॉलेज को ये नोटिस भेजी गई थी कि आप अपने स्टूडेंट्स के, जो आपके 20-21 के स्टूडेंट हैं नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सेज के, उन सारे स्टूडेंट्स के आप डिटेल एक फॉर्मेट में बना करके 3 कार्य दिवस के अंदर में दिनांक 7 मार्च 2023 तक प्रेषित करें। यानी कि 100 रुपये के शपथ पत्र के साथ नीचे दी गई निम्नलिखित जानकारी का विश्वविद्यालय की ओर से ऑर्डर आए कि इन जानकारी को आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएं। जो भी कुछ यूनिवर्सिटी बताना चाह रही थी वो अपने नोटिस के थ्रू कॉलेज को इन्फॉर्म करी थी। जानकारी अप्राप्त होने की स्थिति में ये भी बताया गया था कि अगर 7 तारीख तक आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के डिटेल नहीं देते हैं या जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो उस विषम परिस्थिति के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, यानी कॉलेज डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। उस स्थिति में आपके विद्यार्थी के नामांकन को रद्द भी किया जा सकता है, और जवाबदेही आपकी खुद स्वयं की होगी, यानी कि कॉलेज की होगी। इस तरह की चेतावनी भी यूनिवर्सिटी ने नोटिस में दिया था। लेकिन क्या इस बात को सारे कॉलेज डिपार्टमेंट ने फॉलो करा या नहीं करा? क्योंकि 7 तारीख बीत चुकी है, कल की तारीख जो थी वो 7 मार्च थी। क्या कल की तारीख तक किस किस कॉलेज ने ये अप टू डेट काम किया? तो अब बात आती है कि कल की तारीख बीतने के बाद यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ, वो भी आप समझ लो। कि जैसे ही 7 तारीख की डेट आई यूनिवर्सिटी के पास में, तो पहले तो मॉर्निंग की मैं कुछ पेपर की कटिंग आपको बता दूं। कल की बात है ये। नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, अब छात्रों की जानकारी में जुटा रही है यूनिवर्सिटी। मतलब स्टूडेंट्स की जानकारी, डिटेल्स को यूनिवर्सिटी एक जगह कलेक्ट कर रही है। जो काम यूनिवर्सिटी बीते 3 साल में ना कर सकी, वो काम करने के लिए अब यूनिवर्सिटी शायद एक्टिव मोड में आई है कि अपने स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेंगे, डिग्री होल्डर बनेंगे उस यूनिवर्सिटी के, चाहे वो नर्सिंग के हो या पैरामेडिकल के हो, वो 20-21 के अगर सेशन के हैं तो उनकी पूरी कुंडली यूनिवर्सिटी को चाहिए स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का नेम, एड्रेस, इनरोलमेंट नंबर, वो स्टूडेंट्स के अटेंडेंस कितनी है, अटेंडिंग क्लास में है या नहीं है, इस तरह की सारी डिटेल यूनिवर्सिटी अब इकट्ठा करने में जुट गई है। संबद्धता में देरी होने से एडमिशन प्रक्रिया पर उठे सवाल। इस तरह की जो संबद्धता रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर एडमिशन के प्रोसेस में आप इतने सारे सवाल उठाए गए प्रक्रिया में कि यूनिवर्सिटी ने 16 फरवरी तक सत्र 20-21 के लिए संबद्धता दी है। यानी कि 16 फरवरी 2023 तक 20 सेशन के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट होते रहे हैं। ये अनडाइजेस्टेबल बात है, कि सोचने वाली बात है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के, चाहे वो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें पिछले 3 साल पास्ट की बात को आप फ्यूचर में ला रहे हो। मतलब बीते हुए चीज़ को आप प्रेजेंट में कर रहे हो, जो ख़त्म हो चुका 3 साल, उस स्टूडेंट्स के सेशन के कोर्स के रजिस्ट्रेशन आप अब तक करे जा रहे हो। इसमें देरी होने से सत्र 20-21 में प्रवेशित छात्रों के रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी तक हुए और 28 फरवरी तक एडमिशन लिया गया। परीक्षा 1 मार्च से शुरू होनी थी, इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसे में सवाल खड़ा किए जा रहे हैं कि संबद्धता की जाने की होने के बाद इतनी
जल्द परीक्षा कैसे संभव है? इतनी लेट तक देर तक संबद्धता दिए जाने पर भी इतनी जल्द परीक्षा लेना संभव कैसे है? संबद्धता में देरी होने से इनका एडमिशन प्रक्रिया पर सवाल पे सवाल खड़े किए गए। कॉलेज स्तर पर एडमिशन सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है। कॉलेज कट ऑफ डेटा तक देते हैं एडमिशन के टाइम पे, वो भी नहीं है। मतलब कि टोटली धांधली कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पूरी घोटाला की गई है, मिली भगत है इसमें। अब क्या कुछ इस पे निर्णय आएगी कोर्ट के तरफ से, क्या जांच बैठा है, सीबीआई ने क्या कुछ रिपोर्ट खंगालना चालू करा है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बीते दिन की बात मैं बता दूं कि 7 तारीख को यूनिवर्सिटी के साइट पे वापस से एक नोटिस रिलीज़ करी जाती है, और ये नोटिस भी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल छात्रों से जुड़ी बात है। तो इसमें एक दिया गया है कि 7/3/2023 का तारीख है, आप देखो, और ऊपर में लिखा गया है रिवाइज्ड नोटिफिकेशन, यानी कि वापस से आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही है यूनिवर्सिटी इस नोटिस के थ्रू। क्या याद दिलाना चाह रही है कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से सत्र 2021 में संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालय जिसमें नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित हैं, ऐसे समस्त संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक महाविद्यालय 1000 रुपये के शपथ पत्र पर नीचे दी गई निम्नलिखित जानकारी विश्वविद्यालय की ओर 3 कार्य दिवस में दिनांक 7/3/2023 तक प्रेषित करना। अधिसूचना क्रमांक 1164 दिनांक 3/3/2023 में अंकित तिथियों में निम्नानुसार वृद्धि कर संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है। उपरोक्त संशोधन अधिसूचना अनुसार नियमानुसार दिनांक 10/3/2023 तक शपथ पत्र सुनिश्चित करें। यानी कि नोटिस रिलीज़ करा था 3 मार्च को सारे कॉलेज डिपार्टमेंट के लिए कि आप अपने स्टूडेंट्स का, नर्सिंग पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स का डिटेल इस नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1000 रुपये के शपथ पत्र के साथ आप वहाँ पे सबमिट करो यूनिवर्सिटी तक। वो काम 7 तारीख तक नहीं हो पाई, जिसको लेकर के यूनिवर्सिटी ने फिर से रिक्वेस्ट करा है, और रिक्वेस्ट करते हुए यूनिवर्सिटी बता रही है कि उस तारीख में आंशिक संशोधन किया गया और उस तारीख को 10/3/2023 तक सुनिश्चित किया गया है। जानकारी आप प्राप्त होने की स्थिति में किसी भी विषम परिस्थिति के लिए जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के नामांकन रद्द भी किए जा सकते हैं, शामिल है कि जवाबदेही स्वयं महाविद्यालय की होगी। वापस से वही बात यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर समय पर आप जानकारी नहीं देते हैं, असमर्थ रहते, तो इस परिस्थिति में आपके छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करा जा सकता है, जिससे छात्र के भविष्य के साथ जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार स्वयं आप कॉलेज प्रशासन होंगे, कॉलेज डिपार्टमेंट भी जवाबदेह होंगे। तो ये वापस से यूनिवर्सिटी वही नोटिस को रिवाइज करके तारीख में संशोधन करके रिक्वेस्ट कर रही है। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी की बात को कॉलेज डिपार्टमेंट ना तो सीरियसली ले रहा है, ना ही सुनने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर इनकी बातों को ठीक ढंग से सुना जाएगा तो इस पर अमल भी ज़रूर किया जाएगा। अगर अमल समय अनुसार किया जाएगा तो यूनिवर्सिटी को वापस से रिवाइज नोटिफिकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तो हद हो ही गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी ने इतना कुछ परेशान किया है, तो बदले में तो छोटा मोटी परेशानी कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ से भी बनती है। आप उसमें एडजस्ट करो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब और कुछ अगर यूनिवर्सिटी नोटिस अपडेट इन्फॉर्मेशन या कोई न्यूज़ देती है नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट्स से रिलेटेड, तो उन सारी बातों को मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।